हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक विशेष कविता सुनाने वाला हूँ। कविता का शीर्षक है शहीद की बेटी बिट्टो की पुकार। एक बहुत ही मार्मिक कविता है जिसको लिखते समय मैं कई बार रोया हूँ। और ये बोलना सही होगा कि ये कविता नहीं, मेरे दिल के छाले हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि शहीद का पार्थिव शरीर उसके घर लाया जा रहा है। उसकी 5 साल की एक मासूम बच्ची है और वो इसे देखती है, क्या महसूस करती है, कैसी संवेदनाएं व्यक्त करती हैं, इसी पर लिखी गई यह कविता है। आप लोग यह कविता जरूर पूरा सुनेंगे। अब कविता की प्रस्तावना में मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा। शहीद है वतन तेरे शहीदों ने किया वो काम, शहीद है वतन तेरे शहीदों ने किया वो काम, ढा दी वो बड़ी शिला जो थी दुश्मनों के नाम, बहा के खून की गंगा खड़ा करके तिरंगा, गिरा के उनके मंसूबे भरत गौरव किया है। अब हम देखते हैं कि कविता किस तरह शुरू होती है। आप लोग महसूस करने की कोशिश करिएगा कि कैसा माहौल है, वो बच्ची क्या महसूस कर रही है, उसकी कैसी संवेदनाएं हैं। तौबा तौबा राम दुहाई, तौबा तौबा राम दुहाई, कैसी ये पुरवाई है, रानी बुआ गुड्डी चाची सबको लगी रुलाई है। तौबा तौबा राम दुहाई, कैसी ये पुरवाई है, रानी बुआ गुड्डी चाची सबको लगी रुलाई है। मैं छोटी आज सुबह से समझी नहीं कहानी को, क्यों गांव हमारा रोता है सब देखते बिटिया रानी को। माई बन गई है बुत जैसी, माई बन गई है बुत जैसी, ना बोलती कुछ ना रोती है, सबने उसको थामा है क्यों वो अपनी सुध खोती है। दादा ने बांधी क्यों पगड़ी, चौड़ा कर लिया सीना है, क्यों मूछों को ताव दिया और पेशानी पे पसीना है। दादी पापा की फोटो चूम रही क्यों बारंबार, बेटा बेटा बोल रही क्यों छोड़ गया मेरा घर बार। सुना बेटा चाचू संग है, भैया साथ हैं मौन खड़े, सबकी नजरें चौखट पर हैं, गलियों में हैं फूल पड़े। क्यों आज फूलों ने महकना, चिड़ियों ने चहकना छोड़ दिया, गांव के चूल्हे बुझ गए क्यों, रंगों ने दमकना छोड़ दिया। क्यों आज पुजारी चाचा मंदिर शंख बजाना भूल गए, ऐसा क्या हुआ सब साथ खड़े कहीं आना जाना भूल गए। इतने में ही दूर गगन में तारा सा कुछ टूट गया, भारत माँ की जय नारों से बांध का पानी छूट गया। छूट गया जय घोष गगन तक, पापा का फिर नाम जुड़ा, अमर रहे वो अमर रहे यह जयकारा उद्घोष उड़ा। और आ गए पापा घर पर, फौजी चाचा थे कुछ साथ, सोए थे वो फूलों पर जाकर पकड़ा मैंने हाथ। बोली पापा पापा जागो बिट्टू तुम्हें पुकार रही, बोली पापा पापा जागो बिट्टू तुम्हें पुकार रही, उठ जाओ अब आंखें खोलो नन्ही तुम्हें दुलार रही। नहीं उठोगे नहीं उठोगे तब फिर हम जाएंगे रूठ, चलो कह दिया सॉरी ना कुछ मांगेंगे ना बोले झूठ। नहीं चाहिए कोई गुड़िया टॉफी भी न दिलाना तुम, मेला नहीं घुमाना कोई झूला नहीं झुलाना तुम। उठने को मुर्दे भी उठ जाते हैं उठने वाले, उठने को मुर्दे भी उठ जाते हैं उठने वाले, ये जो दीवाना है वो अब कहाँ उठ पाएगा, राह में मिट्टी के वो इतना दूर चला गया, अब पुकारे जो बेटी तो कहाँ आएगा। नहीं उठे हो नहीं उठे
तब मैं भागी दादा के पास, बोली दादा दादा चलो उठाना करना बात। भैया चाचा बुआ मम्मी सभी पुकारो मेरे साथ। तभी बुलाया दादा ने और उठा ले गए अपने साथ। उन फरिश्तों को बुला के कोई पूछे उनसे, उन फरिश्तों को बुला के कोई पूछे उनसे, ये जो मासूम है इसको कोई समझाएगा? कैसे कह दें कि वो कुर्बान हुआ है बेटा, तेरा पापा नहीं अब लौट के फिर आएगा। समझ गई मैं मेरे पापा नाच तुम्हारी बेटी में, तुम भारत के सच्चे बेटे नाच तुम्हारी बेटी में। मैंने शपथ लिया है अब उनको मैं ना छोड़ूंगी, जिसने तुझको छीना मुझसे उनके प्राण में ले लूंगी। मैं भी बन के फौजी भारत माँ को शीश झुकाऊंगी, और उठाकर बंदूकें दुश्मन को दूर भगाऊंगी। तेरी बेटी हूँ मैं पापा सबको ये बतलाऊंगी, भारत माँ के बेटे की सच्ची बेटी कहलाऊंगी। यूं जो कुछ फूल अंगारों में बदल जाते हैं, वो ऐसी आग हैं जो बुझाए न बुझ पाते हैं। वो जब झूम के चलते हैं तो हिलती है जमीन, वो जब आंख दिखाते हैं तो सिहर जाते हैं। ऐसे फूल ऐसे अंगारे मेरे गुलशन के, ऐसे फूल ऐसे अंगारे मेरे गुलशन के, खिले हैं तभी खिला है ये गुलशन मेरा। उन्हीं के खून से वादी में, उन्हीं के खून से वादी में खिलते हैं गुलाब, उन्हीं के रंग से रंगीन आफताब भी हैं। मैं उनके पांव रख से चंदन कर, मैं उनके पांव रख से चंदन कर कुछ परवानों के साथ गाता हूँ। उन पे लिख के कलम को चूमता हूँ, उन पे लिखकर कलम को चूमता हूँ, उनके दर पर शीश नवाता हूँ।